हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। पेपर कक्षा 10वीं का और 12वीं की बिल्कुल नज़दीक हैं। 5 फरवरी से 10वीं का है पहला पेपर और 6 से 12वीं का है। तो आज की वीडियो में हम हिंदी का पेपर देखेंगे जो 2023 का है, उसको सॉल्व करेंगे। पढ़ाई के लिए सभी से रिक्वेस्ट है, अच्छी एक टाइमिंग बनाएं और थोड़ा समय दें और नींद भी भरपूर लें। ठीक है? जैसे हम यहाँ देखते हैं, ये हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 का पेपर है। तो सभी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। ठीक है ना? ऐसे ही आएगा आपका अभी का पेपर। सेट में आएगा, ये भी सेट में है, ये बी सेट है। बाकी क्वेश्चन वही रहते हैं, सिर्फ क्वेश्चन का क्रम आगे पीछे हो जाता है। तो हम देखते हैं आगे। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत साहब मानते थे, तो किसको मानते थे? कबीर के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा देखेंगे, वह धीरे धीरे चलने लगा। इस पंक्ति में क्रिया विशेषण का भेद है। ठीक है, तो कौन सा भेद है? 12 नंबर का रीतिवाचक विशेषण। बालक तारकेश्वर को उसके पिता टीका लगाते थे, तो काय का टीका लगाते थे? भभूति का, भभूत का। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रीतिकाल के कवि थे, तो रीतिकाल के कवि कौन थे? भूषण। अगला तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? विनय पत्रिका। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 10वें रस का नाम है। 10वां रस कौन सा है? बात्सल। 10वां रस कौन सा है? बात्सल रस है 10वां। ठीक है, इसके पश्चात हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो संधि के भेद होते हैं, तो हम सबको पता है कि संधि के 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी खालिस्तान है, तो कौन सी है? कंचनजंगा। सूरदास के खालिस्तान गुरु थे, तो सूरदास के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। चौपाई छंद के प्रत्येक पंक्ति में होती हैं, तो कितनी होती हैं? 16 मात्राएं। प्रबंध काव्य के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। प्रतिमा बनाने वाले का खालिस्तान नाम खालिस्तान था, तो क्या था? मोतीलाल। इसके पश्चात हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि इसकी अपन जोड़ी मिलाते हैं। सही क्वेश्चन नंबर 3 में सही जोड़ी मिलाकर लिखी। तो गद्य की विधा, तो गद्य की विधा क्या है? निबंध है जो गद्य की विधा है। अभी अंदाज किसकी हो गई? रचना यशपाल की। अंधे की लाठी का मतलब हो गया एकमात्र शारदा नंबर में। मैं क्यों लिखता हूँ, यह अज्ञे की रचना हुई। कामायनी किसकी होगी? जयशंकर प्रसाद की। और मानवीय क्रियाओं का आरोप होता है मानविक अलंकार में। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, एक अनार 100 बीमार का अर्थ लिखिए। तो इसका अर्थ होता है आवश्यकता से कम वस्तु और मांग ज़्यादा होती है इस टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट है, भोलेनाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे? तो 500 गोलियां प्रवाहित करते थे। कितनी? 500। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो कवि निराला ने बादलों की तुलना घुंघराले बालों से की है। रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। गद्य की 3 गौण विधाएं, तो उतार्ज और डायरी के जीवनी, एक गौण विधाएं होती हैं। मुख्य विधाएं होती हैं निबंध, नाटक, एकांकी कहानी, उपन्यास। इसके बाद समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं, सबको पता है। अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु और द्वंद्व। ठीक है, इसके पश्चात हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं, बिल्कुल सत्य हो जाएगा यह। प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते, ये गलत है, धुलते हैं। यह बौद्ध धर्म का चक्र है प्रेयर व्हील। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, बिल्कुल सत्य हो जाएगा ये।
मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसी भारी गंभीर थे। सही है। दोहा एक सममात्रिक छंद है, यह सत्य हो जाएगा क्योंकि दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। आदमी ने पहले आग का आविष्कार किया था, बिल्कुल सत्य है। इसके पश्चात हम क्वेश्चन देखते हैं। एस पालत व मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय है, तो आप लोगों को ये भली भांति सभी टीचरों ने पढ़ाया होगा और मैंने भी अपनी क्लास में पढ़ाया है, अच्छे से सब रचनाएं याद हैं। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, ठीक है ना। इसका आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को घटिया खाना क्यों कहा है, कहकर पुकारा है, क्योंकि जो बच्चियों की प्रतिभा होती है वह रसोई खाने में समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए उनके पिताजी मन्नू भंडारी के पिताजी हैं जो रसोई घर को भटिया खाना कहते थे। शहनाई की दुनिया में डुमराव गाँव क्यों याद किया जाता है, ठीक है ना। तो जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे वो डुमराव गाँव से थे, इसलिए डुमराव गाँव को याद किया जाता है। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना, दाल ना गन्ना, कोई कार्य ना होना। इसके बाद हम देखते हैं अथवा वाला, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कीजिए। समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए, ऐसा है। पंचवटी, तो 5 बटों का समूह समास विग्रह हो जाएगा। समास कौन सा होगा, 5 संख्यावाचक शब्द द्वारा, तो ये क्या हो जाएगा, द्विगु समास। इसके बाद दूसरा है नीलांबर, नीला है जिसका अंबर, ठीक है। तो है जो कि समान, इस तरह के जो शब्द आते हैं प्रयोग होते हैं उसमें कर्मधारय समास होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में, भोलेनाथ तो उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री, आपके खेल और खेलने की सामग्री किस प्रकार बनना, ठीक है। तो ये अपन अच्छे से याद किए सारे क्वेश्चन। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोग तक कब और किस तरह महसूस किया। लेखक जब हिरोशिमा की यात्रा पर गया और उसने उस एक अस्पताल में देखा जो मतलब विस्फोट हुआ था, उससे पीड़ित व्यक्ति अस्पताल में भर्ती थे, तो उतना देख कर उनको दुख नहीं हुआ। जब उन्होंने बाहर आके देखा कि एक पत्थर किस तरह से मतलब आग की चपेट से मतलब वह ग्रसित हुआ, तो उसको देख कर उनको फीलिंग हुई कि मतलब जो एटम बम का प्रयोग है यह बहुत ही घातक है। प्रगतिवाद की विशेषताएं थी, रीतिकाल की विशेषताएं थी, ठीक है। सूरदास नागराजन का जीवन परिचय आपने अच्छे से पढ़ा है सभी ने। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचता है, ठीक है। परशुराम के क्रोध पर लक्ष्मण धनुष टूट जाने के लिए कौन से तर्क दिए, कविता का शीर्षक, उत्साह क्यों रखा गया, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्ति को संकेत कर रहा है। इस तरह से यह थी खंड काव्य की विशेषताएं। खंड काव्य छोटा होता है, उसमें जीवन के किसी एक पहलू का वर्णन होता है, ठीक है ना। खंड काव्य के बाद आता है श्रृंगार रस किसे कहते हैं। जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव, संचारी भाव आदि संयोग होता है तो वहां पर श्रृंगार रस होता है, ठीक है। जैसे इसका श्रृंगार रस का अगर अपन उदाहरण देखें तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करें भोनी नचें देन कहें, भोनी हंसें देन कहें नट जाए। इस तरह से थोड़ा चौपाई छंद को परिभाषित कीजिए। वह छंद जिसके चारों चरणों में 16-16 मात्रा होती है उसे चौपाई छंद कहते हैं। उदाहरण है, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाही। इसके बाद अन्योक्ति अलंकार आता है, उदाहरण सहित लिखना है। जैसे अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा, जहाँ प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन और उसका उदाहरण हो जाएगा, मतलब उदाहरण लिखेंगे हम अन्योक्ति अलंकार का। माली अवध देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कॉल हमारी बार, काल हमारी बार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। तो कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है, ठीक है। कहानी एक ही बैठक में खत्म हो जाती है, जबकि उपन्यास को पढ़ने में काफ़ी समय लगता है, कई दिन लगते हैं। इस तरह से रेखा चतुष्फलक में कोई 2 अंतर थे, ठीक है ना। इसके बाद यह एक गद्यांश आया हुआ था, मूर्ति संगमरमर की थी यह। तो यह नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक कौन है, स्वयं प्रकाश जी हैं, ठीक है ना। यह पितृगाथा मैं इसलिए गा रहा हूँ कि मुझे उनका गौरव गान है, बल्कि यह देखना चाहती हूँ उनके व्यक्ति कौन सी खूबी। तो इस तरह से यह आए हुए थे जो
अच्छी भली-भाँति पढ़े हुए हैं, ठीक है ना? मीठी बोली के महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखना था। बढ़ती महँगाई के संबंध में ग्राहक और किराना मालिक दुकानदार के मध्य संवाद था, ठीक है? तो यह आसानी से बन जाएगा आप पे। हमारे हरिहर की लकड़ी यह सूर्य के पथ से लिया गया है, ठीक है ना? और इसके कवि सूरदास जी हैं। इस तरह से यह नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की नियमित साफ-सफाई संबंध में आवेदन पत्र लिखना था। अपने मित्र को अपने भाई की शादी में सम्मिलित होने हेतु ये लिखना था पत्र, ठीक है? पर्यावरण प्रदूषण का निबंध था। वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता, विज्ञान की प्रगति, मानव जीवन महत्व और जीवन में खेलों का महत्व। और क्वेश्चन नंबर 23 में हम देखें अपठित गद्यांश और अथवा में अपठित पद्यांश था। इस तरह से यह पेपर था। आप जितने भी पुराने वर्षों के पेपर हैं सभी को भली-भाँति लगाइए। आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है वह बहुत ही बढ़िया जाएगा अगर आप इन सेटों को लगा लेते हैं, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक। आप खूब मेहनत करें, तरक्की करें, अच्छे नंबर लाएँ, ठीक है ना? जय हिंद, जय भारत। आपने वीडियो देखने के लिए इतना समय निकाला। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्य